हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दक्ष शर्मा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ विर्क हॉस्पिटल करनाल में। आज करनाल प्लस के माध्यम से एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो हर एक कॉमन व्यक्ति की क्वेरी है कि कहते हैं कि घुटने में कट कट की आवाज़ क्यों आती है। घुटने में कट कट की आवाज़ के अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम एक यंग एज से। मोस्ट ऑफ द साउंड्स जो एक यंग इंडिविजुअल में आती हैं, जो वो घुटना बेंड करते हैं या खोलते हैं या बाजू खोलते हैं, उसको हम फिजियोलॉजिकल साउंड्स बोलते हैं। 90% ऑफ द लोगों में जो साउंड है वो फिजियोलॉजिकल है। वो जो हड्डी के ऊपर धागे ऊपर नीचे होते हैं, जैसे आपके हाथ में कोई धागे वो हड्डी के ऊपर नीचे होते हैं, तो उस वजह से वो आवाज़ आती है। यदि आवाज़ आ रही है और आपको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है तो उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको जो आवाज़ आती है उसके साथ साथ दर्द भी महसूस हो रहा है तो कृपया जाके एक बार अपने डॉक्टर को दिखाएं। उसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट जिसमें कट कट की आवाज़ आती है घुटने में, वो लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं या एथलीट्स हैं और कोई स्पोर्ट्स की इंजरी हो गई है। यदि आपको गद्दी में डैमेज है या ACL टीयर है या कोई और लिगामेंट टीयर है, तो उससे क्या होता है कि हड्डी आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, जिसकी वजह से कट कट की आवाज़ आती है। अगर यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज भी संभव है, तो आप जाएं अपने ऑर्थोपेडिशियन के पास और उसका इलाज कराएं। फिर आते हैं हम एडल्ट लोगों में, जिनमें क्या है कि जैसे ये कोई घुटने का मॉडल है, दो हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है जो आपस में हड्डियों को टकराने से रोकती है। पर जैसे जैसे घुटना खराब होता है किसी का, तो ये जो गद्दी है बीच की वो गायब हो जाती है। तो गायब होने के कारण जो हड्डी नॉर्मली दूर होनी चाहिए थी, अब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। और जब भी आदमी उठता है, बैठता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है या चौकड़ी मारने की कोशिश करता है, तो हड्डी एक दूसरे के ऊपर घिसती है। तो जो वो एक दूसरे के ऊपर हड्डी घिसने की आवाज़ है, कट कट की आवाज़, वो आर्थराइटिस की आवाज़ होती है और उस आवाज़ को हम ठीक नहीं समझते। यदि आपके घुटने में भी ऐसी कोई हड्डी से घिसने की आवाज़ आ रही है और आपकी एज ज़्यादा है, तो एक बार जाके ज़रूर अपना एक्सरे कराएं और उस आर्थराइटिस को ग्रेड करवाएं डॉक्टर साहब से। यदि कम ग्रेड का आर्थराइटिस है तो इसका इलाज सिर्फ मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से ही हो सकता है। और यदि वो ग्रेड आर्थराइटिस ज़्यादा है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, तो उसके लिए नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरीज पॉसिबल है। मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो आजकल की लेटेस्ट सर्जिकल टेक्निक है, उससे की जाती है, जिसपे पेशेंट का सुबह ऑपरेशन होता है और वो शाम को ही अपने पैरों पे चल सकता है और जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट है। तो यदि आप में से भी किसी को घुटने में कट कट की आवाज़ है तो एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज कराएं। थैंक यू। और एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जिनको बहुत परेशान रहते हैं घुटनों के दर्द से, उससे बचने के लिए क्या करें? कॉमन एज में यदि आपको घुटने में अभी दर्द जस्ट शुरू हुआ है और दर्द आने लग गया है, तो एक कॉमन चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा कि एक तो आलती पालती ना मारें और नीचे उकड़ू ना बैठे। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करने से आपका पेन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। थैंक यू।